हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। कल इसको ही पहला लेक्चर मान चलिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसमें। तो पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट लास्ट में हम पढ़ेंगे लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतनी चीजें हम इस इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कवर करेंगे आपको आज। और आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। और मैं अब आपको डिफिनेशन बताते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है। तो जस्ट हम इसके आगे आपको लिखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम आपको बताते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल whose value is obtained corresponding to the assigned value is called dependent variable। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपको ये देखिए कि मैंने कहा कि जैसे whose value is assigned, जैसे हम एग्जांपल में आपको देखिए बता दे रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए y बराबर मैंने ले लिया कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसलिए और करके एक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया हूँ कि इफ f a to b is a function then for all x belongs to a there exists a unique value y belongs to b such that y is equal to fx। तो fx is a function of x, then आपको y जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे है अगर हम इसी को फंक्शन माने, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं कि मैं पुट कर दूं x इक्वल टू 1, तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर आपको मिलेगा 1। तो आपको देखो x तो आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकता है लेकिन y वही वैल्यू लेगा जो x वैल्यू को हम पुट करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया कि हमारा y डिपेंड हो रहा है किस पे, x पे। x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं इसी के करेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में विस्तार करूंगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए आप शॉर्ट स्क्रीन करके। तो अब आपको हम बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसको सॉल्व में हम डीई आगे जब भी नोट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व में हम डीई से नोट करेंगे। ध्यान दें, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये कब कहेंगे, अभी तो हमने ये बता दिया कि कोई भी रिलेशन होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन कब, कि इफ इट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि वह डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करे किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। दूसरी चीज यार हम इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एनी इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंस वेरिएबल comma independent variable and the derivative of the dependence variable with respect to independent variable is called a differential equation। एग्जाम्पल में आपको ये बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ये कि dy by dx प्लस e की पावर x इक्वल टू साइन x। सबसे पहले आप ये देखा करें जो आपका यहाँ पे वेरिएबल होता है, जैसे जो हमारे ऊपर का वेरिएबल है dy, तो यहाँ पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपके अपॉन में वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का फंक्शन है और x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे dy को हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ बोलेंगे कि y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। तो ये एक रिलेशन हो गया जो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर रहा है किसके बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के वेरिएबल के बीच में। तो इस प्रकार के इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे हम ये लिख दें कि dy अपॉन में dx प्लस dy अपॉन dx2 और यहाँ पे प्लस x इक्वल टू 0। अगर आप इसको भी देखेंगे तो dy अपॉन dx और d2y मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू x के बाद प्लस x इक्वल टू 0। आपका कोई एक रिलेशन है जो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर रहा है किसमें है, x और y के बीच में रिलेशन आपको इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जैसे हम आपको नेक्स्ट और अब एग्जांपल बताते हैं थोड़ा क्या होते हैं।
जैसे हम इसको एग्जांपल में ये ले लें कि अगर हम आपके यहाँ से मान रहे हैं कि y1 इज फंक्शन ऑफ x एंड y2 इज फंक्शन ऑफ y2 x, इसका मतलब y1 डिपेंडेंट और फंक्शन किसका है x, x इज यहाँ पे जो x होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसी प्रकार यहाँ पे जो होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये फंक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर इस टाइप फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप कर रहा हूँ कि आपको dy1 अपॉन में dx प्लस dy2 अपॉन में dx इक्वल टू साइन x, और दूसरा मैं इसी में लिख रहा हूँ dy1 अपॉन में dx माइनस dy2 अपॉन में dx इक्वल टू कॉस ऑफ x। ये cos ऑफ x है, इस दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन, ये भी एक तरह के स्पेशल टाइप के इक्वेशन है जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने अभी तक सीखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ उसके एग्जांपल देखे हैं। अब हम आगे बात आपको करते हैं फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में लिखे थे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट में आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो अब आपको हम बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में, मतलब भाग में डिवाइड करते हैं हम। तो एक हमारा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में ODE से यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर केवल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो DE से यूज करते हैं। और अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो हमारा ये कहता है कि और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ लिए थे क्या होता है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसके पास केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें वो है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे dy/dx प्लस 4y इक्वल टू e की पावर x एक एग्जांपल है। तो अगर आपको ये देखिए, ये जो हमारा एग्जांपल है, मैंने कहा कि सबसे पहले डिफरेंशियल, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन मैं ये कह रहा कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको बोलेंगे हम क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे अगर यहाँ भी देखते हैं तो एक ही, मतलब आप ये देखिए जो y फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट हुआ है, केवल x के रिस्पेक्ट में हुआ है ना, तो यहाँ पे केवल एक ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऐसे प्रकार यहाँ देखते हो तो यहाँ भी तो आपको क्या है कि y2 d2y/dx2 है, और यहाँ पे क्या dy/dx को होल क्यूब, यहाँ उसके बाद इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो फंक्शन y का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं वहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन सा है, x है। तो ये हमारे तीन एग्जांपल हैं, किसके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हम सिमिलरली जब जैसे हमने ये अभी पढ़ा, इसके दो टाइप होते हैं, एक टाइप हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, और दूसरा टाइप जो है हम इसी में आपको, इसको आप राइट कर लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन लेके तब लिखिएगा चाहे बाद में। अब मैं इसमें दूसरा टाइप का जो है उसको इसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। हम सेकेंड टाइम इसको बोलते हैं, सेकेंड टाइम में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट नोटेशन में हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व, ये ओनली काट दीजिए, यहाँ पे रहेगा वन टू और मोर, आपको यहाँ पे टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे बस क्या मैंने किया, यहाँ पे टू और मोर, जैसे इसके पहले ओनली वन था, बस यहाँ पे क्या, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे आपके कितने, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं। तो अब एग्जांपल भी कुछ चेंज होंगे, अभी तो हमने सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के लिए देखा था, तो अब इसके लिए हम एग्जांपल आपको बनाते हैं कि जैसे मैंने ये वाला फंक्शन लिया कि मैंने एक फंक्शन लिया, मतलब मैंने एक जेड पे भी नोट किया, जेड इज फंक्शन ऑफ x, y। अब ये ध्यान रखिएगा जो फंक्शन यहाँ होता है वो हमारा डिपेंडेंट, मतलब जेड डिपेंडेंट है उस, और जेड किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड हो रहा है, x और y, क्योंकि जेड इज फंक्शन ऑफ x, y।
जेड इज डिपेंडेंट और जेड डिपेंड हो रहा है एक्स वाई, अगर ये फंक्शन इस टाइप से है, एग्जांपल हम आपको बताने चल रहे हैं एग्जांपल में, तो अब मैं इस टाइप से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा पहला एग्जांपल जो है, अगर मैं मान ली अच्छा ये भी है कि पार्शियल की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल आपको नोटेशन याद होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव बात चल रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पार्शियल में हम चल रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, क्योंकि जेड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई बराबर हम यहाँ फंक्शन ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, कोई फंक्शन एक्स वाई का आ सकता है। इसी प्रकार अगर दूसरे टाइप से एग्जांपल बनाना चाहें तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक y1 ले लिए अपॉन में x कर दिए प्लस y2 ले लिए अपॉन में t कर दिए इक्वल टू x प्लस y कर दिए, x प्लस t कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो y1 y2 ये आपके दो डिपेंड, आपको क्या है यहाँ पे आपको y1 y2, यहाँ पे आपकी जो y है y आपका केवल क्या है डिपेंडेंट, और x और t क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ये भी एक क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट कितने हैं, 2 या मोर, एक से और अधिक भी हो सकते हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो हम इसको लिख रहे हैं डेल वाई, मतलब मैं इसको जेड से डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन में डेल टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये फंक्शन ऑफ है, ये फंक्शन है आपका कोई भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई और टी आपके क्या क्या है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जेड। दिस इज द फंक्शन आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम अभी आपको ये बताए हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है, और इसके कुछ एग्जांपल बताए हैं। अब नेक्स्ट मैं एक इसका फ्लो चार्ट बना देता हूँ, जिससे आपको क्या है कि डिफरेंशियल याद करने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, वहां से आप तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और थोड़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को और विस्तार से हम आपको वहां से एक्सप्लेन करा। अब हम आपको बताते हैं फ्लो, जैसे मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो चाहे जितने इंडिपेंडेंट हो चाहे जितने डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं ये देख लेना है, तभी ऑर्डिनरी में जाना है। अगर एक ही इंडिपेंडेंट है तो ऑर्डिनरी में आ गए, अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट है तो पार्शियल में चले गए। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, क्योंकि ऑर्डिनरी में है तो इंडिपेंडेंट तो एक ही रहेगा, वो फिक्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, जिसको बोलते हैं हम किसके पार्ट होते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ भी एग्जांपल अगर मैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल ऑर्डिनरी, इसमें हम आपको dy dx और प्लस y इक्वल टू साइन x, या ये तो पहला है, या तो मैं दूसरा नंबर इसमें दे सकते हैं d2 y अपॉन में dx2 प्लस dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू x। ये सब सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की एग्जांपल बनाएं तो ये आएगा dy1 dx माइनस dy2 dx इक्वल टू, आपको मैं x ले रहा हूँ, और dy1 अपॉन में dx प्लस 2 टाइम ऑफ dy2 अपॉन में dx इक्वल टू, ये आपको y आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल y1 y2 इज डिपेंडेंट, और किसमें चल रहा हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इंडिपेंडेंट एक ही फिक्स है। ये हमारा क्या है, जब भी सिस्टम की बात आता है तो दो इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा जाता है। ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये आपका सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसका फ्लोर चार्ट है, जो अभी तक मैंने आपको ओडी पढ़ाए हैं उसके लिए आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको चाहे मोर देन वन या वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने होने हैं। उसके बाद मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, क्या पार्शियल डिफरेंशियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में मैंने क्या बताया डिफरेंस, कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आते हैं क्या कि हमारा सिंपल और, अब इसी को मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया, पहला क्या सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा क्या सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे देखा कि सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी फिक्स कर दें और इंडिपेंडेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है,
तो डिपेंडेंट भी एक हो जाए, उसको सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन